नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़, एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट। इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करती हूं कि आयुर्वेदा से रिलेटेड सही जानकारी मैं आप सब तक पहुंचा पाऊं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक सफेद दाग के रोगी को कौन से टेस्ट कराने चाहिए या किन टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग का ट्रीटमेंट मैं आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर करती हूँ, बट हम बहुत जगहों पर मॉडर्न साइंस की टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं ताकि ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव हो सके और रिजल्ट्स जल्दी आए। उसी तरह इन्वेस्टिगेशन के केसेस में मॉडर्न साइंस की टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हुए हम सफेद दाग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। सफेद दाग की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको मैं दो पार्ट्स में बताना चाहूंगी। नंबर 1, एक वो इन्वेस्टिगेशंस हैं जो डायग्नोज करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि किसी को सफेद दाग है या नहीं है। इसे डायग्नोज करने के लिए, इसका पता करने के लिए हम जो टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा वो जो सफेद दाग की रिकवरी के लिए जो बॉडी में कमी हो सकती है या जो हमारी बॉडी में चीजें ठीक नहीं है, उनकी जानकारी के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो दूसरी कैटेगरी के। तो पहली कैटेगरी में जो टेस्ट है उनको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोगों को मैं ये टेस्ट रेकमेंड नहीं करती हूँ। मोर देन 60% लोगों के सफेद दाग जो है देखते ही पता चल जाते हैं। अगर आपको सफेद दाग है और आप एक एक्सपर्ट के पास जा रहे हो तो ज्यादातर केसेस में किसी भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अपने आंखों से देखकर, अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता है कि ये जो दाग है वो सफेद दाग है, यानी कि ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो है। फिर भी कुछ एक केसेस में हमें कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट मेनली दो तरह के हैं, एक बायोप्सी टेस्ट, दूसरा वुड्स लैम्प टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट में क्या होता है कि आपको लैब में जाना पड़ता है और एक स्पेशल तरीके से अपनी स्किन का वो पार्ट टेस्टिंग में देना होता है जहां पर आपको दाग है, और फिर रिपोर्ट में ये लिखा हुआ आता है कि यहाँ पर मेलानिन लॉस किस वजह से है, और उसकी वजह अगर ऑटो इम्यून हो तो डिक्लेयर किया जाता है कि ये ल्यूकोडर्मा है। ये टेस्ट मैं बहुत ही कम पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ। मुझे लगता है आज तक मैंने जितने पेशेंट्स देखे होंगे उनमें खाली 2% लोगों को ये टेस्ट मैंने सजेस्ट किया होगा। दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे हम वुड लैम्प टेस्ट कहते हैं, ये डॉक्टर के क्लिनिक में ही किया जाता है। इसमें एक लैम्प की सहायता से दागों को देखा जाता है। ये जो लैम्प होता है इसमें यूवी रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं। जब वो स्किन पे पड़ती हैं तो जो हमारा विटिलिगो का कलर है वो ब्राइट होकर दिखता है। इससे बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स जो हैं वो डायग्नोज किए जाते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस या ल्यूकोडर्मा। तो ये इसके लिए आपको किसी लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर के क्लिनिक पे ही इसे करवा सकते हैं। तो उन केसेस में जहाँ पर लगता है कि दाग बहुत धुंधला है, क्या वाकई ये सफ़ेद दाग है या नहीं है, उन केसेस में हमें वुड्स लैम्प सजेस्ट करना पड़ता है, जिससे ये क्लैरिटी मिल जाती है कि ये वाकई ही सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा के दाग हैं या नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी तरह के टेस्ट। अब ये वो टेस्ट है जब आपको कंफर्म हो गया है कि आपको ल्यूकोडर्मा है, यानी कि आपको व्हाइट पैचेस हैं, विटिलिगो है। तो उसके बाद कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिन्हें कराकर आप अपने ट्रीटमेंट को थोड़ा और इजी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि अगर हम टेस्ट कराते हैं उसके बाद जो ट्रीटमेंट देते हैं वो मोर स्पेसिफिक होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जल्दी आते हैं। इन टेस्ट में जो मैं सबसे पहले टेस्ट का नाम लेना चाहूंगी वो है LFT, जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट को कराने से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में हमारे लिवर की कंडीशन क्या है। आयुर्वेद में सफेद दाग और डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म का बहुत गहरा संबंध बताया गया है, और डाइट में भी ऐसी चीजें खाने से मना की हैं जो हमारे लिवर को बर्डन करती हैं। हमें खाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना बताया गया है जिनका मेटाबॉलिज्म आसान है। मैंने पहले भी अपनी कई बार वीडियोस में बताया कि जो भी हम खाते हैं उसका पहले डाइजेशन होता है। ये डाइजेशन हमारे स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है,
उसके बाद खाना लिवर में ले जाया जाता है और लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। आयुर्वेद में ऐसा मेंशन किया है कि अच्छी रिकवरी के लिए आपका लिवर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ज्यादातर केसेस में हम बिना कोई टेस्ट करवाए भी, आयुर्वेद में टेस्ट का मेंशन नहीं किया और ये कहा है कि इनिशियल ट्रीटमेंट में लिवर टॉनिक ऐड करना जरूरी है। और मैं पर्सनली देखती भी हूँ कि जिन पेशेंट्स में मैं इनिशियली लिवर टॉनिक ऐड करती हूँ मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। परंतु अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है, आपके लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, तो मुझे लिवर के टॉनिक की डोज बढ़ानी होती है या कोई और मेडिसिन भी ऐड करनी होती है ताकि आपका लिवर का फंक्शन ठीक हो सके और सफेद दाग में रिकवरी आ सके। एक बात मैं और बताना चाहूंगी, जैसे खाने का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, ऐसे ही दवाई का मेटाबॉलिज्म भी लिवर में होता है। अगर हमारा लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा तो जो भी दवा हम जिस भी बीमारी के लिए खा रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमें ठीक से नहीं मिलेगा। इसलिए लिवर का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई बार तो पेशेंट्स ऐसी दवाई खाते हुए आ रहे होते हैं, जैसे एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनकी वजह से उनका लिवर वैसे ही कॉम्प्रोमाइज होता है। उस कंडीशन में लिवर टॉनिक देकर लिवर को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन का मैं नाम लेना चाहूंगी वो है थायराइड प्रोफाइल। सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कई बार एक के साथ साथ दूसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी देखा जाता है। अगर शरीर में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंट्रोल में नहीं होता तो दूसरे को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। शरीर का जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है वो और खराब हो जाता है। तो ऐसे में कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें थायराइड भी हो सकता है। तो थायराइड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। अगर आपके थायराइड हार्मोन्स बढ़े हुए हैं या नॉर्मल रेंज से घटे हुए हैं तो ये आपके सफेद दाग को बहुत इफेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है केवल उसी की वजह से आपके दाग ठीक ना हो रहे हों। इसलिए आपको थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए और ये टेस्ट हो सके तो खाली पेट कराना चाहिए। अगर आपके थायराइड हार्मोन नॉर्मल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं तो आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करके थायराइड हार्मोन्स की दवाई खानी चाहिए जिससे थायराइड कंट्रोल में हो जाए। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सीरम कॉपर। कॉपर के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पैथोजेनेसिस ऑफ ल्यूकोडर्मा, उसमें भी बताया था कि कॉपर का क्या रोल है। आप चाहें तो मेरी वो वीडियो जरूर देखिए। कॉपर सफेद दाग की रिकवरी में बहुत जरूरी है। ये मेलानिन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर का सप्लीमेंट हम सबको लेने के लिए कहते हैं। हम सबको बताते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी रखकर पिएं। लेकिन अगर आपका कॉपर जरूरत से बहुत ज्यादा कम है तो वो सिर्फ तांबे के पानी पीने से ठीक नहीं हो सकता। इसलिए सफेद दाग के पेशेंट को मैं अक्सर राय देती हूँ, जब पेशेंट मेरे पास नए आते हैं, पहली बार मेरे से बात कर रहे होते हैं, कि आप सीरम कॉपर का टेस्ट जरूर कराएं ताकि अगर कॉपर की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आपके में है तो हम उसे सप्लीमेंट देकर पूरा कर सकें और सफेद दाग के ट्रीटमेंट में रिकवरी ला सकें। नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन की बात करना चाहूंगी वो है विटामिन B12 लेवल। जैसे कॉपर बहुत जरूरी है, ऐसे विटामिन B12 भी मेलानिन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसको भी हमें चेक कराना चाहिए। कई बार विटामिन B12 की कमी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, क्योंकि विटामिन B12 की अगर कमी बहुत ज्यादा है, हम सप्लीमेंट से ट्राई करेंगे तो जितना टाइम उसको लगेगा अपने लेवल पर आने में तब तक दाग बढ़ सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा कमी आती है तो हम फौरन इंजेक्शंस देकर उसका लेवल मेंटेन कर सकते हैं ताकि दाग बढ़े नहीं और बल्कि दागों में अच्छी रिकवरी देखी जाए। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है सीरम जिंक वैल्यू। जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो कि मेलानिन फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया है, जिंक जो है वो फ्री रेडिकल्स के होने वाले नुकसान से हमारे शरीर को बचाता है। फ्री रेडिकल्स जो है मेलानिन डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, तो जिंक मेलानिन की डिस्ट्रक्शन को रोकता है और मेलानिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसलिए हमें जिंक का लेवल भी चेक कराना चाहिए और अगर उसकी कमी हो तो डॉक्टर की सलाह से उसका सप्लीमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट भी सप्लीमेंट से रिलेटेड है और ये है विटामिन D3। विटामिन D3 जो है किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज की रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी रहती है
तो यूजुअली विटामिन D3 की कमी रहने की वजह से हमारा शरीर का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बिगड़ जाता है। तो विटामिन D3 का भी टेस्ट कराना चाहिए। ऑनेस्टली बताऊं तो ये टेस्ट कई बार मैं अपने पेशेंट्स में नहीं भी कराती हूँ और डायरेक्टली इसका सप्लीमेंट दे देती हूँ। उसका एक कारण ये भी है कि विटामिन D3 ज्यादातर इंडिया में बहुत लोगों में कमी पाई जाती है और इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है, 30 से 100 तक की रेंज है। तो अगर आपका 40 और आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तब भी ठीक है। अगर मैं टेस्ट कराती हूँ तो टेस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए जो लोग ये टेस्ट नहीं कराते हैं उनको विटामिन D3 का सप्लीमेंट 2-4 महीने में एक बार जरूर ले लेना चाहिए। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो ज्यादातर मुझे बच्चों में कराने की जरूरत पड़ती है वो है रूटीन स्टूल टेस्ट। हम सब जानते हैं कि अगर पेट में कीड़े रहते हैं तो सफेद दाग बढ़ सकते हैं। यूजुअली हम बच्चों के केसेस में स्पेशली, क्योंकि बच्चों में ज्यादा चांसेस होते हैं पेट में कीड़े होने के, तो हम बच्चों को जरूर पेट के कीड़ों की दवाई देते हैं। पर जो कीड़ों की मेन दवाई है, जैसे कि चाहे वो आयुर्वेदा में हो या एलोपैथिक में हो, वो 80% तक के कीड़ों में काम करती है। 20% वॉर्म्स या कीड़े इस तरह के हैं जिनके लिए हमें स्पेशल दवाई देनी पड़ती है। तो अगर दवा देने के बाद भी लगे कि दाग बढ़ रहे हैं या ऐसा लगे कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो रूटीन स्टूल टेस्ट कराना पड़ता है। 3 दिन के लिए लगातार स्टूल की रिपोर्ट, लैट्रिन की जांच करानी पड़ती है। तो अगर उनमें कीड़े आ जाते हैं तो हमें ये मदद मिलती है कि बच्चे के पेट में कौन से कीड़े हैं और फिर उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है जिससे कि तुरंत रिजल्ट्स मिलें। इस तरह से आज मैंने आपको बताया कि सफेद दाग के रोगी को कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिनसे उनको ट्रीटमेंट में आसानी मिले और उनके दाग जल्दी ठीक हो सके। मुझे कई बार बहुत हैरानी भी होती है कि लोग 10-20 साल से सफेद दाग का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका सीरम कॉपर लेवल कितना है या विटामिन B12 लेवल कितना है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि सफेद दाग ठीक नहीं हो रहे होते। तो आप इन इन्वेस्टिगेशंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। अगर आपको सफेद दाग हैं तो इन इन्वेस्टिगेशंस को जरूर कराएं और अपने डॉक्टर की सलाह से अकॉर्डिंगली दवाई लें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।